ये क्या डिबेट चल रही है ग्रुप में? ये क्या चल रहा है? लिटिल और व्हाट इट इज? लिटिल मींस व्हाट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, चलें जी, तो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन जनाब, एंड वेलकम बैक टू द लास्ट सेशन एज वेल. So we are going to cover up our classes now, and today we are going to end up our basic class. और आज आपकी बेसिक सेशंस की आखिरी क्लास है, ऐसे ही है? जी आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. आज आप लोगों की बेसिक सेशंस की आखिरी क्लास है, जो कि आपके लेक्चर नंबर 6 है. एज यूजुअल, जो कि हम हमेशा करते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हम अभी तक क्या कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फिर हम अपनी एडवांस क्लासेस में मूव हो जाएंगे, और जब हम एडवांस क्लासेस की तरफ जाएंगे तो मैंने आप लोगों को पहचानने से इनकार कर देना है, और मैंने भूल जाना है कि आप लोग कौन हैं, जिनको उर्दू भी थोड़ी बहुत समझ आती थी, ऐसा कुछ होता था, और हम टोटल इंग्लिश की तरफ मूव कर जाएंगे जी आपसे। जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, आज ये आखिरी क्लास है हमारी, जिसमें हम ये दोनों लैंग्वेजेस को स्विच बैक करके चलने वाले हैं। मगर एक बार जरा बैकएंड से रिव्यू दे दें मुझे, ओवरऑल क्या कुछ पढ़ा जा चुका है, थोड़ा सा जरा इसको रिवाइज कर दें, ताकि जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है मुसलसल चीजें रिवीजन में आ जाए। एक बार मैं भी रिवाइज कर देती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग भी लेक्चर्स को रिवाइज करें साथ साथ। अच्छा, इसी की कोई साउंड नहीं, ठीक है मुनीब? नहीं मानी, मैंने खुद इनकार करना है। किसी ने उस दिन मुझे कहा कि मिस प्लीज थोड़ी सी उर्दू बोल ले, मिस मिस समझ नहीं आ रही, मैंने उससे कहना है जी आप कौन? मैंने सिर्फ ये कहना है उसको। अगर किसी ने भी मुझे ये कहा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मैसेज पे रिप्लाई करूंगी उसको, मैं कहूंगी जी आप कौन, उसको मेंशन करके, अगर किसी ने उस दिन मुझे ये बोला तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम डन विद दैट। ये चीजें हम पहले फिक्स कर चुके थे, पहले दिन से फिक्स कर चुके थे। चलें जी, थोड़ा सा लुक ऑफ कर लेते हैं। हमने अपने पहले पहले लेक्चर में पढ़ा कि हाउ कैन वी टेक अ स्टार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। हमने डिफरेंट साउंड्स के थ्रू देखा कि हम स्ट्रेस को कैसे जो है वो प्रॉपरली फाइनलाइज करें। हम लैंग्वेज में स्ट्रेस दें तो कैसे लैंग्वेज में चेंजिंग आती है, हम जुमलों को थोड़ा सा प्रेशर दे के पढ़ें तो कैसे वो बदलते हैं, हम साउंड्स के ऊपर चेंजिंग लाएं तो कैसे मतलब बदलते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्लासेस में देखा कि जनाब इंटोनेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट, यू आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज दैट पर्सन के जिसको हम प्रॉपरली इंटोनेशन पैटर्न में यूटिलाइज कर सके। उससे अगले सेशन में हम तमाम लोगों ने देखा कि हमने अपनी वोकैबलरी को बढ़ाने के लिए कुछ नेचुरल प्रोसेसेस देखे। हमने जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की, माइंड मैपिंग का प्रोसेस यूटिलाइज किया, हमने डिफरेंट जगहों की जो है वो वोकैबलरी फाइंड आउट की, हमने इंटरनेट से रिलेटेड वोकैबलरी किया, हमने बाथरूम से रिलेटेड वोकैबलरी किया, हमने अपने रूम से रिलेटेड वोकैबलरी को फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद जनाब हमने एक एप्लीकेशन की प्रैक्टिस की, दैट वाज अ मैरियम वेबस्टर, जिसमें हमने डिफरेंट गेम्स को खेला कि हम किस तरह से अपनी वोकैबलरी को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमने सीखा, इट वाज ऑल अबाउट आवर एक्सेंट, कि हम अपना एक्सेंट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। हमने एस्पायरेटेड साउंड्स को पढ़ा कि अगर हम एस्पायरेटेड साउंड्स की प्रैक्टिस कर लें तो किस तरह से हम अपने एक्सेंट को बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी फ्लुएंसी को बेहतर करना भी सीखा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्लुएंसी जो है वो किसी तरह से बिल्डअप हो जाए और हम ज्यादा फ्लुएंट स्पीकर बन जाए, हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक और चीज को जो है वो यूटिलाइज किया, दैट वाज व्हाट, इट्स अ टंग ट्विस्टर। कोई ऐसी चीज जो इन लेक्चर्स में आपको स्किप कर गई है, या आपको लगता है कि यार ये क्या था, तो मुझसे क्वेश्चन अभी भी पूछ रही हूँ, कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है इन तमाम सेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, कोई सवाल नहीं है, वेरी गुड।
क्या है जी? स्पीकिंग स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। बतूल, ये बबली बतूल, वो ये वही बतूल है जिनका नाम क्या था, मैं नाम भूल गई, वो जो डिवाइस के नाम के आगे बतूल लगता था। दिस वाज द सेम बतूल, या ये कोई और है? आज हम इसी पे बात करेंगे जी। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताएं, जितने रिसेंट क्लासेस हम अभी तक पढ़ चुके हैं उनमें से कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अभी भी आपको नहीं समझ आई, तो वो बताएं मुझे। क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा जी, अब आज हम आ रहे हैं उसामा एक्शन के बारे में। मैंने प्रॉपरली इस पे लेक्चर दिया था उसामा, आप वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप में मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप। ये तो इट्स क्वाइट डिटेल, आप छोटी छोटी बातें तो हम अभी मैं दोबारा से एक्शन के ऊपर लेक्चर देने लगी तो ये तो बहुत लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, वो आप डाउनलोडिंग जो है उसको करेंगे। डू पीपल नोटिस द ग्रामर इन स्पोकन इंग्लिश? आरुष बताती हैं, आज यही बातें करनी है हमने। उर्दू चलेगी प्लीज, ये जुल्म होगा। उर्दू तो चली गई है नूर चुगताई, आज आखिरी दिन है उर्दू का। उर्दू को तो उसके बाद हम जानते ही नहीं, ये जबान होती कौन सी है, इसका इसका क्या ताल्लुक है हमारे से? हम तो नहीं जानते हैं कौन सी जबान है। ये भी कोई लैंग्वेज है वाकई? कब, कहाँ, कैसे, कहाँ कहाँ बोलते हैं, कौन बोलता है? हम तो नहीं बोलते। तो ये तो जबान आज आखिरी बार बोल रहे हैं हम, एडवांस सेशन में तो हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानना। अभी बस जान ली हमने जितनी जाननी थी ना, इसमें जान लिया। अब हम एडवांस पे जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा तो मेरे साथ साथ चलेंगे ना। अब एडवांस पे यहाँ तक मैं आपके साथ चल रही हूँ, वहां आप लोग मेरे साथ चलेंगे। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मसला नहीं होगा। रिलैक्स रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आल बी विद यू। कोई चीज नहीं समझ आएगी, हम उसको क्लियर करेंगे। आप टेंशन ना लें, मुझ पे भरोसा रखें। डोंट वरी अबाउट इट। मैं इतनी आसानी से आप लोग को नहीं छोड़ूंगी, टेंशन ना लें। आई एम हेयर विद यू। हाँ, ये अच्छी बात है अमीर अमीर हमजा। ये अच्छा था, एंड में पढ़ेंगे, लेक्चर के एंड में सारे पढ़ेंगे। कल लेक्चर के एंड में सब पढ़ेंगे। अच्छा जनाब, तो अब चलते हैं आज के सेशन की तरफ। मेरे पहले कुछ सवाल हैं आप तमाम लोगों से, फिर उनके कुछ जवाब होंगे, और उसके बाद आपके बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? पहली बात तो ये, मुझे जरा जल्दी से मुझे आप लोग की प्रेजेंस देखनी है मेरे साथ। वैसे तो इस वक्त तकरीबन 39 to 40 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड, मगर मुझे इस वक्त जो मेंटली जिसे कहते हैं ना प्रेजेंस, एक होता है फिजिकल प्रेजेंस और एक होता है वाकई प्रेजेंट होना। तो जितने लोग वाकई प्रेजेंट है, जरा जल्दी से मुझे यस कह दें, ताकि मुझे प्रेजेंस पता लगे, क्योंकि मुझे बैक टू बैक आप लोगों से क्वेश्चंस करने हैं, 3 से 4, और मुझे जल्दी जल्दी उनके जवाब चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो हम इस चीज को जल्दी कवर अप कर सकेंगे, वरना ये एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन बन जाएगी और हम इन मसलों के हल की तरफ नहीं जा पाएंगे। आज जो मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ, जो टॉपिक आज हमारा है वो है जी, कॉमन मिस्टेक्स टू द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द एवरी पाकिस्तानी स्पीकर और एवरी साउथ एशियन स्पीकर। मैं कुछ कॉमन मसाइल आपके सामने पेश करने लगी हूँ अभी, और आप लोगों ने सिर्फ मुझे बताना है कि क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ है या नहीं है। इज दैट क्लियर? सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी, जब भी हम अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो हमें अंग्रेजी बोलते हुए, हालांकि अंग्रेजी आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी बहुत आती होती है, मगर जिस वक्त हम वो अंग्रेजी का लफ्ज बोलने लगते हैं तो वो जहन में एक्यूरेट वर्ड नहीं आता। हालांकि वो वर्ड कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होता है, आता है पहले से, लेकिन जिस वक्त वो बोलने की बारी आती है ना, वो जहन से स्किप हो जाता है, या अगर नहीं आता तो 2 मिनट लगाता है आने में, मतलब थोड़ा सा जोर डालना पड़ता है दिमाग पे, तब जाके थोड़ा बहुत याद आता है। कितने लोगों के साथ ये मसला पेश होता है? मुझे सिर्फ यस कहेंगे, विल बी वेरी थैंकफुल कि कोई भी मजीद बहस यहाँ पे ग्रुप में नहीं होगी, कोई किसी किस्म की कोई मजीद बात नहीं करेगा, सिर्फ यस और नो, यस और नो, दैट्स इट। अगर आप तमाम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जिस वक्त आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, आपके सामने आपके माइंड में वो एक्यूरेट वर्ड नहीं आता, या वो एक्यूरेट वर्ड आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, वो टाइम लेते लेते जो है वो आपकी फ्लुएंसी डिस्टर्ब कर देता है, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो जी बहुत बहुत मुबारक हो जी आप तमाम लोगों को, आप लोगों का शुमार नॉर्मल लोगों में होता है। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती तो आप समझदार हैं। नॉर्मल का जो है वो क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेट क्या होता है वो आप बेहतर जानते हैं ना, ऑपोजिट। तो वो खुद समझ लीजिएगा। असल में मेरे तो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आपको ऐसे नहीं कह सकती, इसलिए मैं उनको समझदार कहूंगी जिनके साथ ये बाकी खुद समझ जाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है? मतलब वो समझदार है ना, जब मैं उन्हें समझदार कह रही हूँ तो वो समझ जाएगा। वो नॉर्मल में नहीं है तो वो किस लिस्ट में रिलाय कर रहे हैं। हाँ, मानी देखें कितना समझदार है, मानी को समझ आ गई है।
तो मैंने तो कहा वो समझदार हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो जी बहुत-बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को, आप लोग नॉर्मल हैं। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपका शुमार समझदार लोगों में होता है, और हमारे पास एक समझदार ऑलरेडी मौजूद है जिन्होंने बता दिया कि उन लोगों को क्या कहते हैं। आप मानी का कमेंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं कह सकती ना, यू गाइस आर सो लवेबल टू मी। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल दूसरा सवाल जनाब, जिस वक़्त आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं, आप कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी से फ़ैमिलियर हो जाएँ, थोड़ी-सी कोशिश होती है कि यार चलो यार अब अंग्रेज़ी सीखने का ठान ही लिया है, अब बोलने का मूड हो ही गया, सीखना चाहते हैं तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैं मुसलसल आप लोगों को बोल रही हूँ कि यार आप लोग जितना हो सकता है लिसनिंग बढ़ाएँ, इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ, बोलते रहें, कोई इश्यू नहीं है। जब आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं, फ्रेंड्स से बोलते हैं, फैमिली से बोलते हैं, तो एक सस्ता-सा जुमला आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, और वो जुमला है जी, एडा तू अंग्रेज़। कितने लोगों के साथ ये मसला पेश आता है? अगर आप तमाम लोगों के साथ भी ये मसला पेश आता है तो बहुत-बहुत मुबारक हो। आप तमाम लोग एक बार फिर से नॉर्मल लोगों की लिस्ट में रिलाय कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मानी साहब हम समझदार हैं। जी, तो कितने मेरे साथ इस वक़्त समझदार कनेक्टेड हैं और कितने मेरे साथ नॉर्मल लोग कनेक्टेड हैं, ज़रा जल्दी से मुझे बता दें। और जितने समझदार हैं वो ज़रा मानी का कमेंट पढ़ लें, उन्हें पता लग जाएगा कि वो क्या है। जी, तो ये भी है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम डेफिनिटली आपको फेस करना पड़ता होगा। अच्छा, कभी बोली नहीं, ये भी अच्छा है। कभी बोली ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या आनी? किसने क्या कहना कि एडा तू अंग्रेज़, किसी ने कहनी नहीं है बात फिर। अच्छा जी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नॉर्मल है, सब नॉर्मल हैं जी मेरे साथ, मतलब कोई भी मेरे साथ समझदार मौजूद नहीं है, सारे नॉर्मल लोग मौजूद हैं, वॉव! अच्छा जी, अगला सवाल। अगला सवाल है जनाब कि जिस वक़्त आप लोग अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं, मतलब आपका प्लान होता है ना कि यार अब मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा। 10 मिनट अंग्रेज़ी बोलते हैं, 15 मिनट फिर अंदर से ना ऐसे अंदर का जो मादरी ज़बान वाला जो अंदर का एक अंदर आपके अंदर एक स्पीकर बैठा होता है ना, वो बस आपको खींच के वापस 10 मिनट बाद आप कहते हैं, "यार ये क्या टेढ़ी अंग्रेज़ी बोलूँ, छोड़ो यार।" मुँह दुख जाता है, आप वापस अपनी ज़बान पे रिला बैक कर देते हैं। आप वापस वापस घूम के अपनी मादरी ज़बान पे आ जाते हैं। मतलब 10 मिनट की अंग्रेज़ी बहुत हो गई है, बस। कितने लोग यहाँ पे नॉर्मल है मेरे साथ कि 10-15 मिनट, चलो हार्डली 20 मिनट, उसके बाद मतलब बस वो अंदर का पंजाबी सराइकी का जो कीड़ा होता है ना, वो कहता है ओ ओ ओह नहीं, कम बैक, कम बैक टू द मदर टंग, कम बैक टू द मदर टंग। मतलब दो ऐसा फीलिंग आ रही होती है ना कि जितनी अंग्रेजी थी ना दिमाग में सारी निकल गई है। बस जितना था इधर-उधर का सारा कुछ ऐसे जमा किया और डाल दिया। और उसके बाद जो है ना वो हाँ, पंजाबियों का तो अपना मसला है। हाँ, इंग्लिश का स्टॉक ही नहीं बचता, सारा खत्म हो जाता है। अच्छा, इस सिचुएशन में मेरे साथ कुछ समझदार भी मौजूद हैं। वेरी गुड। भई मैं किसी को अब नॉर्मल नहीं कह सकती। आप लोग कह सकते हैं। मैंने तो कहा है ना वो समझदार है। वो जब समझदार है तो उससे नॉर्मल का अपोज़िट खुद आता होगा, मैं क्यों कहूँ? मैंने कहा ना यू गाइस आर सो क्लोज़र टू माय हार्ट, तो मैं तो ऐसी बात किसी कीमत पे नहीं कह सकती आप लोगों को कि आप लोग ऐसे हैं, नहीं बिल्कुल भी ऐसे नहीं, आप समझदार हैं। आप खुद समझ जाए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी जनाब, तो ये प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ आती है, कि कितने लोग ऐसे हैं जिस वक़्त वो ये लैंग्वेज की ड्रिलिंग शुरू कर रहे होते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो सिचुएशन में वो लोग फँस जाते हैं कि लो जी ये क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आखिरी सवाल, और फिर हम मूव कर रहे हैं तमाम के आंसर्स की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब मसाइल तो सबके हैं भई, और इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि चीज़ें गुज़र जाएँ सोसाइटी में। एक आखिरी सवाल है जी मेरा आप तमाम लोगों से। ओके। ठीक है जी, सबके कमेंट्स हो गए डन, ओके, ओके, फाइन। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हुए चीज़ों की साथ-साथ रीडिंग पे फ़ोकस कर रहे होते हैं? मतलब उनका टोटल फ़ोकस ना बोलते-बोलते जुमलों के स्ट्रक्चर्स पे होता है। कि ये पता नहीं ग्रामर सही लग रही है इसमें, इसमें इज़ लगना था, आर लगना था, अच्छा वाज़ लगना था, ओके, वर लगना था, ओहो! ये गलत हो गया, देर लाना था यहाँ तो, उफ़! इस इधर हैड लगना था, ओहो! हो गया, सो बैड यार, नहीं ये गलत हो गया, रुको मैं फिर से बोलती हूँ, ओहो! क्या था? दिस वाज़ माय लेक्चर, नहीं दिस इज़ नहीं, 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 दिस विल, मतलब ये वाला प्रॉब्लम किस-किस के साथ होता है?
कि वो एक्यूरेसी, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने आप को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते कि ये गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। चलें जी, बहुत-बहुत मुबारक हो एक बार उन तमाम लोगों को जो लोग मुझे यस कह रहे हैं इस वक़्त कमेंट में, कि आप लोगों को फिर से शुमार जो है वो नॉर्मल लोगों में होता है, और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर मैं फिर से कहूँगी जी कि आप तमाम लोग एक समझदार लोगों की लिस्ट में आते हैं, तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप किस लिस्ट में रिलाई कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट थिंग। हम बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि ये डिबेट बहुत लंबी है और ये डिबेट मेरे ख्याल से मुझे 3 घंटे भी दे दिए जाएँ तो मैं पाकिस्तानी स्पीकर्स के इश्यूज़ को बड़ी डिटेल में बात कर सकती हूँ। मगर क्योंकि लेक्चर हमारा लिमिटेड टाइम का है, तो मुझे इन तमाम मसलों के हल भी आपको बताने हैं। मैंने ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आज आपके सामने एनहांस की हैं। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मसला होता है हम पाकिस्तानी स्पीकर्स का ना, जब हम अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं, आमना रना लिख दें ज़रा मसले लिख दें भाई, लिख दें। अच्छा, एक और मसला होता है भाई हमारा, जब हम अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं ना 4 बंदों के सामने, तो पसीना आना शुरू हो जाता है। कितने लोगों के साथ ये इश्यू होता है? ज़रा मुझे ये तो बताएँ। एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ना कि यार ये क्या हो रहा है? पसीने आने शुरू हो जाते हैं, एकदम से तबीयत अजीब-ओ-गरीब सी, हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही होती कि ओह माय गॉड! आई हैव टू स्पीक समथिंग, व्हाट शुड आई से? 10 मिनट बाद एक तो साथ-साथ 10 मिनट की बोलनी है पहले। हाँ, और कुछ लोग तो इस डर से बोलते ही नहीं, नो डाउट इट्स आई डू एग्री विद दैट। चलें जी, वेरी गुड। आई हैव जस्ट डन विद ऑल दिस चेयर्स, और मैं आमना रानी का कमेंट पढ़ना आपके नेक्स्ट स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन कहता है तो सोचना शुरू हो जाती हूँ कि इसका आंसर कहाँ से करूँ। हाँ, सोचना बहुत पड़ता है। अच्छा, आमना राना, एक और मसला भी ये होता होगा, एक और मसला भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये कितने लोगों के साथ होता है कि आप जब अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं, तो आप अंग्रेज़ी बोलते हुए ना अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। मतलब दिमाग में उर्दू चल रही होती है, ज़बान पे अंग्रेज़ी चल रही होती है, और दिमाग ट्रांसलेट कर के बता रहा होता है, इस चीज़ को ये कहते हैं, इसकी अंग्रेज़ी ये होती है, इसकी अंग्रेज़ी ये होती है, इसकी अंग्रेज़ी ये होती है। एंड वी स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि हम बड़े अच्छे अंग्रेज़ हैं ना, और वी जस्ट स्टार्ट टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, बैकएंड पे ट्रांसलेशन चल रही है और साथ-साथ जो है ना वो स्पीकिंग, वी जस्ट गोना वर्क ऑन दैट। कि चलो भाई इसके जो ऊपर जो है ना वो बोलते रहो, और वो हार्डली फिर ज़ाहिर है वो ट्रांसलेशन करने के चक्कर में, जैसे कि अभी आमना ने कहा कि मैं जो है ना सोच रही होती हूँ कि अब इसका आंसर क्या दूँ। सिर्फ सोचना पहले नहीं होता, हम बात करते हुए भी सोच रहे होते हैं मुसलसल कि जो मैं बात कर रही हूँ इस जुमले में अगला लफ्ज़ क्या लगना है, इसकी उर्दू मुझे दिमाग में आ रही है, उर्दू को दिमाग से ट्रांसलेट कर रहे हैं और फिर हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सब कुछ मिक्स हो जाता है भई, सब कुछ मिक्स हो जाता है। ये तो नॉर्मल मसले हैं ना हम सबके। ये सारे मसलों के हल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टेंशन ना लें, आगे इंग्लिश बुलवाऊँगी सबसे। ये सारे मसले इसलिए हल करेंगे, वो सारे बहाने यकीन करें जो आप लोग मुझे अगली क्लासेस में देने वाले हैं। ये वो सारे बहाने मैंने लिख के रखे हैं मैं अपने पास, कि क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है ना पढ़ाने का, एक अरसा हो गया है, तो मुझे पता है कि किस-किस के क्या-क्या बहाने होंगे। मैं इन सारे बहानों के हल आज आपको दे रही हूँ। खबरदार जो किसी ने मुझे एडवांस क्लासेस में कहा ना, किसी ने मुझे एडवांस क्लासेस में कहा मुझे ये मसला है, उसके सारे मसलों के हल मैं पहले ही बता रही हूँ। तो डोंट अंडर एस्टिमेट मी कि जनाब हमें तो ये मसला आ रहा है। मिस ये आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ऐसे होता है, डोंट वरी अबाउट इट। ये आपके साथ कोई ख़ुसूसी नहीं हो रहा। ये हर हर स्पीकर का प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए जब बाकी सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं जिन मसलों के हल की तरफ, ताकि हम ज़रा जल्दी-जल्दी से देख लें कि इन मसलों को हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस वक़्त जो है ना, मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ अपने साथ एक स्प्लिट स्क्रीन पे। मैं आपको अपने साथ बैकएंड पे करती हूँ कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद मैं अपनी स्क्रीन को कर रही हूँ ज़रा थोड़ा-सा ज़ूम, ठीक है? मेरा इस वक़्त एक सवाल है सिर्फ़ आप लोगों से। पहली बात तो ये
मैं सारे सॉल्यूशन बताऊंगी आज, सारे के सारे सॉल्यूशन बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ विल बी वेरी थैंकफुल कि आप लोग आज कोई भी क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ये लेक्चर बहुत बड़ा है, मैं बार बार कह रही हूँ। इस टॉपिक पे मुझे डिबेट करने के लिए 3 घंटे भी दिए जाएं तो मेरे ख्याल से मैं इतनी लंबी डिबेट कर सकती हूँ और इतने सारे मसलों के हल बता सकती हूँ। मगर मसला ये है कि हमारे पास टाइम कम है और हमें टाइम को देखते हुए हर चीज को जो है वो नजर में रखना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मसलों के हल आज देख सकें। पहली बात तो ये, जरा मैं इस वक्त आपके सामने ये जुमला लिखा है, ठीक है? पहले तो बात क्लियर रख दूं, थिंक इन इंग्लिश एंड टॉक टू योरसेल्फ इटसेल्फ इज अ सेंटेंसेस, ठीक है? ये जुमले हैं। आप लोगों को इस वक्त अपनी स्क्रीन पे क्या कुछ नजर आ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ये नहीं बोलना थिंक इन इंग्लिश टॉक टू योरसेल्फ, ये सिर्फ जुमले हैं, आप इनको कंपाइल करके सेंटेंस लिख सकते हैं कि हमें सेंटेंसेस नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको अपनी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है मुझे वो बताएंगे। मैम हाफ, मैम स्क्रीन हाफ है, ओके व्हाट? लाइक आपको मेरी बैटरी नजर आ रही होगी, इट्स अ 44%। आपको नजर आ रहा होगा मेरा सेलफोन इस वक्त साइलेंट पे है। मेरी सिम कार्ड्स, जो मेरी सिम की आपको सिग्नल नजर आ रहे होंगे, टाइम नजर आ रहा होगा। लाइक इस तरह से जरा पूरी स्क्रीन का एनालिसिस करें, क्या कुछ नजर आ रहा है। जल्दी जल्दी लिखते जाएं जी प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। जल्दी से जिसको जो कुछ नजर आ रहा है, जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज योर थिंकिंग पावर। ओके, टाइम नजर आ रहा है, 2 सिम कार्ड है, ठीक है, और try to write it down, try to write down each and everything. Here's a time, it's a sim card, okay, or signal, okay, recording, very good, Oppo A7, time नजर आ रहा है, okay, Ali नजर आ रहा है, ठीक है, it's a silent mode, it's a lock निशान, very good, battery percentage, headphones, very good, टाइम, सिम कार्ड, सिग्नल। इसके अलावा रिकॉर्डिंग 4G, वेरी गुड। आपको मेरी स्क्रीन पे आरोश के माइक नजर आ रहा होगा, आरोश इस वक्त मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले है, उनका माइक इस वक्त ऑफ है। आरोश नजर आ रहे होंगे आपको। आपको इस वक्त जो है वो जनाब लाइक एनीथिंग लाइक दिस, ओके, मिस फाइल, रिकॉर्डिंग, ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, टैप टू स्पीक, ओके, मैसेजेस, 4G, एक ग्रीन लाइट नजर आ रही होगी आपको, नीचे बहुत सारे डॉट्स नजर आ रहे होंगे, नीचे डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ऊपर भी 3 वाइट डॉट नजर आ रहे होंगे, अनम्यूट ऑप्शन नजर आ रहा है, वेरी गुड, 44% है जी, वेरी गुड, 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। और सोचें जी, और क्या क्या नजर आ रहा है, अच्छे से सोचें जी। 3 डॉट्स, वेरी गुड, टीचिंग हब, ब्लैक स्क्रीन है, लीव का ऑप्शन होगा, क्रॉस का ऑप्शन होगा, पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे होंगे, और होम बटन है, वेरी गुड, अली लिखा है, ओके, जूम है, ठीक है जी, और चलें जी, गुड, ठीक है जी, जूम का आइकन है, ओके, 2 सेंटेंसेस हैं, वेरी गुड। चलें जी, अब मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ। आप लोगों ने कहा जी लीव नजर आ रहा है, आप इस लीव को छोड़ जाना भी तो कह सकते थे। आप टाइम की जगह आप ये भी तो कह सकते थे वक्त नजर आ रहा है। आप आप जो है वो रिकॉर्डिंग को हम उर्दू में क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग को कहते हैं भरना। आप ये भी तो कह सकते थे लेक्चर भरा जा रहा है। आप ये भी तो कह सकते थे 2 जुमले नजर आ रहे हैं हमें। आप ये भी तो कह सकते थे कि हमें बैटरी को उर्दू में मेरे ख्याल से बैटरी कहते हैं, हाँ। और परसेंटेज को 44% की जगह आप 44% भी तो कह सकते थे, कह सकते थे ना? आप जूम के आइकन को जूम का ठप्पा भी तो कह सकते थे। मतलब उर्दू है भाई, कह सकते थे ना। मैंने कहा था जो नजर आ रहा है वो बताया, मैंने ये तो नहीं कहा था कि इंग्लिश में बताएं। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था आपको? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि इस वक्त स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा है मुझे बताएं जी, क्या कुछ देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को आप ये भी तो कह सकते थे ना कि मिस ये लेक्चर भरा जा रहा है, इसमें स्क्रीन में भरा जा रहा है। मिस ये काला रंग है, ये हाफ स्क्रीन ही, आप आधी स्क्रीन भी तो बोल सकते थे। स्क्रीन को उर्दू में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। मेरी उर्दू खत्म होती जा रही है। अच्छा, आप इस ग्रीन को हरी 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 लाइन, हरी लकीर भी तो कह सकते थे, हाँ। हरी, आप 3 डॉट्स को 3 नुक्ते भी तो कह सकते थे, कह सकते थे ना। मेरे ख्याल से कोई मसला तो नहीं होता। मैंने तो क्योंकि आपको कहा ही नहीं था कि आपने अंग्रेजी बोलनी है। अच्छा, अंग्रेज बन गया, ठीक है जी। मतलब मैंने बाउंड नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये कहा था जो कुछ अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है जस्ट एक्सप्लेन दैट, और जबकि मैं तो मुसलसल उर्दू बोल रही हूँ।
मैं तो इंग्लिश के ऊपर भी मैंने तो अपनी लैंग्वेज को भी स्विच बैक नहीं किया। जो आपको ये फीलिंग आई हो कि मिस ने कहा है कि जी अंग्रेजी है तो भैया मिस अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हमें अंग्रेजी में बताना है, मैंने तो ऐसा भी नहीं किया। तो द थिंग इज व्हाट, अब आ रहे हैं इस मसले की तरफ। आपने अभी देखा हमारी ना लैंग्वेज में मसला इतना नहीं होता जितना हमारी थिंकिंग में मसला होता है। हाँ, ग्रीन वैसे हरी बत्ती कह देते हैं नूर चुगताई, आप इसको हरी बत्ती कह देते हैं, क्यों आपने ग्रीन लाइट कहा इसको? तो द थिंग इज व्हाट कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस वक्त हम अंग्रेजी जबान की तरफ आते हैं तो हम उसको सोच रहे होते हैं उर्दू में। आपने देखा इस वक्त मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आप लोगों का दिमाग इस वक्त चल इस सेंस में रहा है कि हम इंग्लिश का लेक्चर ले रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है इस वक्त, और कुछ भी नहीं चल रहा। आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। ये एग्जैक्टली exactly, जो ये दिमाग में चल रहा है ना नूर चुगताई, मैं बोल तो उर्दू रही हूँ, इस वक्त आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं। आपके दिमाग, मैंने तो नहीं कहा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ कहा है? अगर तो ये हो कि मैंने आपको कहा हो कि भाई इंग्लिश में सोचो, मैंने तो अभी कहा है कि हम तो अभी बस एक कुछ बातें कर रही हूँ, मैं वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ जो कि हर पाकिस्तानी स्पीकर्स को आते हैं। आप लोगों ने खुद इस वक्त मेंटेलिटी बनाई हुई है कि, और ये नॉर्मल और कैजुअल यूजिंग वर्ड है। अभी आप में से किसी ने बात की, याद रखिएगा जब हमारे कुछ वर्ड्स हम नॉर्मल बार 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 इस्तेमाल कर लेते हैं वो नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए। मुनीब, ये सारा कुछ जो भी मैं आपसे जितने सवाल मैंने किए, आप लोग की टोटल कोर्स आउटलाइन में साइकी को देख के इसको डिजाइन करती हूँ कि ताकि मुझे पता हो कि हाउ कैन द पीपल डू वर्क। अभी तो आप देखिएगा आगे भी आपको झटके लगेंगे, डोंट वरी, अभी आप देखते जाइए साइकी, तो अभी ये पता लगेगी आपको, मजा आएगा, अभी देखते जाइए बस आगे क्या क्या होता है इन मसलों के हल की तरफ। पहली बात तो ये जी, अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं अपने मैं कोई आपको प्रैक्टिस का नहीं कहूंगी जी इसको रटे मारने शुरू करें। रटे मारेंगे कब तक मारेंगे भाई? कब तक आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करें। किस तरह से कि जो चीज आप ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, अपने दिमाग को ट्रांसलेशन मेथड से हटा दें। आप चीजों को लर्न। Okay जी, I'm sorry, I think there was an internet problem and I hope that everybody can get my voice now. Am I audible? मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लेट्स गो बैक और चीजों को हम वापस से लुक ऑफ करते हैं जी। पहली बात तो ये मैंने आपको कहा, आपने अपनी थिंकिंग पावर को कंट्रोल करना है। आपने हर हाल में इस चीज को सोचना है कि भाई मुझे हर हाल में चीजों को सोचना है डायरेक्ट अंग्रेजी में। आपके सामने चरपाई पड़ी है तो आप उसको चरपाई की बजाय उसको कॉट भी तो कह सकते हैं। आपके सामने दीवार है, दीवार की जगह आप उसे सोचे यार इसकी अंग्रेजी क्या होगी। जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड सिखाया है कि रट्टा लगाने के बजाय आप डायरेक्टली चीजों को टारगेट करें ना। आप डायरेक्टली चीजों को टारगेट करेंगे, उसके थ्रू आपका ट्रांसलेशन मेथड खुद ब खुद रुक जाएगा। ये वो प्रोसेस है जो बहुत कम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। वो समझते हैं किताबें पढ़ लूं, रट्टे मार लूं, इस चीज से हो जाएगी। आप चीजों को, अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज कीजिए हर हाल में, अगर आप एक परमानेंट स्पीकर बनना चाहते हैं। अदरवाइज लैंग्वेज आपको ऐसे इरिटेट करेगी, 10 मिनट बाद आपकी हवा खत्म हो जाएगी अंग्रेजी की। वो 10 मिनट तक का अंग्रेज जागेगा, बाद में आपका अंदर का स्पीकर जो है वो आपको किसी कीमत पे भी जो है वो नहीं बोलने देगा अंग्रेजी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इस जो पहला मसला हमारा था कि हम ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी को, उर्दू को इंग्लिश में, इस वजह से हमारी अंग्रेजी नहीं हो पा रही होती, हमारी फ्लुएंसी नहीं आती। इससे फायदा क्या होगा? आपकी फ्लुएंसी कवर अप होगी, आप एक लैंग्वेज पे काम करोगे तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है, इट्स अ कॉट हंजला, कॉट COT कॉट, इससे जो है आपकी फ्लुएंसी बेहतर होगी। इससे क्या होगा, जो आप चीजों को सोच रहे होते हैं, जो डबल डबल काम हमारे माइंड में एक डिवाइस होती है, इट्स एलएड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का काम क्या होता है? जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस पे काम करना होता है। अब उसने जो दो काम एक साथ करना है ना, जब उसने एक प्रोसेसिंग सिस्टम को काम करना होगा वो ज्यादा स्पीड में काम करेगी। आप देखें जब आप मादरी जबान बोलते हैं आपको कोई मसला होता है, आप नॉन स्टॉप, आप सोचते भी नहीं दिमाग में मैं बात क्या कर रहा हूँ। बाजू का तो हम इतने ज्यादा फजूल बात कर जाते हैं, बाद में हम पछताते हैं कि यार दिस इज सो रॉन्ग, मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ। दिस वाज द सेम थिंग कि क्योंकि हमारे माइंड जो है वो उस लैंग्वेज की प्रोसेसिंग सिस्टम डायरेक्टली कर रहा होता है।
हम इसमें ट्रांसलेशन मेथड पे इसलिए जाते हैं और हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो रही होती है क्योंकि लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को दो प्रोसेसिंग सिस्टम एक साथ करने होते हैं। जब आप इसमें थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे तो इसके ऊपर बहुत, और ये बहुत इजी काम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस इसके लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए, तो कोशिश करें अपनी वोकैबुलरी जितनी बढ़ा सकते हैं वहां से बढ़ाइए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज टू टॉक टू योरसेल्फ और यूज अ मिरर। ये जो जितने लोगों को ये हेजिटेशन हो रही है, जितने लोगों को मसला पेश आ रहा है कि मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोगों से मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं जी। एक तो मैं जितना इसको जल्दी करना चाह रही हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपन विद द इंटरनेट। ओके, सो आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। आप लोगों को हर हाल में अपने जितना हो सकता है, हाँ, आप लोग को ट्रांसलेशन के ऊपर काम करना है। आप जितना हो सकता है खुद से बात करें, नो नीड टू टॉक टू एनीबॉडी। आपको क्या जरूरत है किसी दूसरे शख्स को ढूंढने के लिए कि यार कोई मुझे कम्युनिकेटर मिले तो मैं उससे बात करूं और वही मेरी हेल्प आउट करेंगे और वही वो वाहिद बंदा है। अगर कोई मेरी सुनेगा नहीं तो मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता। वी डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट ना। वी जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन ओनली वन थिंग कि हम लोगों ने जो काम करना है, वी जस्ट यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने खड़े हो। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, यकीन करें, आप ये प्रैक्टिस एक महीने कर लें, रोज के सिर्फ 10 मिनट निकालें, सिर्फ 10 मिनट। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ, जितनी भी हेजिटेशन, ये जो कॉन्फिडेंस वाला मसला आप लोगों के साथ आता है ना, मैं गारंटी देके कहती हूँ कि ये काम आपके पास साथ एक महीने बाद नहीं होगा। ये सेशन में मैं आप लोग को एक परमानेंट चीज बता रही हूँ, रोज के 10 मिनट निकाल लें अपने लिए, एक टॉपिक प्रिपेयर करें और 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर ना जबानी वो टॉपिक खुद को सुनाएं। ना तो कभी आपके अंदर ये खौफ होगा कि फिर मुझे लोग क्या कहेंगे, ना आपके अंदर ये खौफ होगा कि मुझे, ये थोड़ी सी डफर वाली जरूर सिचुएशन होगी, आपके घर वाले इस पे भी हंसेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मगर मैं आपको प्रॉपरली यकीन दिलाती हूँ, ये एक महीने की प्रैक्टिस कर लें ना, आप अपने अंदर चेंज देखें, आपके अंदर ये जो फेयर ऑफ स्पीकिंग है ना वो खत्म हो जाएगा। एंड इट्स अ साइकी, इट्स अ ह्यूमन साइकी, इट्स इंटरनेशनली अप्रूव्ड वे ऑफ गेटिंग द कॉन्फिडेंस। ये इस चीज में होता है क्या है कि जब शख्स अपनी आंखों से आंखें मिला के बात करना सीख जाता है ना, हमारे अंदर फेयर ऑफ आई होता है, सबसे ज्यादा फेयर ऑफ आई होता है। हम लोगों की आंखों में आंखें देख के बात करना नहीं कर नहीं पा रहे होते, एक्चुअल में डर इसका होता है। वो जो फेयर ऑफ आई होता है वो खत्म हो जाता है। तो डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट, शीशे के सामने खड़े हो और अपने आप से बातें करें। एंड आई डू बिलीव इन इट, थोड़े से पागल जरूर लगेंगे, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। बट इट सीरियसली वर्क, इट सीरियसली वर्क। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फोकस इन द नोट इन द ग्रामर प्लीज, और नोट इन द रीडिंग। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हमें से बहुत सारे लोग होते हैं ग्रामर को पकड़ के बैठे होते हैं, यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मुझे ये बताएं, मैं इस वक्त आपके सामने एक जुमला बोलती हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, क्या ये जुमला ठीक है अकॉर्डिंग टू उर्दू ग्रामर? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अकॉर्डिंग टू उर्दू ग्रामर ये जुमला ठीक है क्या? से यस और नो। यस, कैसे ठीक है भाई मानी? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, मुसलसल रॉन्ग है ये। पहली बात तो ये, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, मैं तो बल्कि लेक्चर दे रही हूँ, मुझे तो ये कहना चाहिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। दूसरी बात ये, मैंने जेंडर चेंज कर दिया अपना, आई एम अ फीमेल, हाउ कैन आई से दैट पढ़ा रहा था? मैंने इसको जो है इसकी ग्रामर भी चेंज कर दी, मैंने इसकी सिचुएशन भी चेंज कर दी, मैंने सब कुछ गलत कर दिया। तो क्या क्या आपको मेरी ये जुमला समझ आया था? मेरी बात समझ आ गई थी मैं क्या कह रही हूँ? अब जरा ग्रामर छोड़ के बात को समझे, क्या मेरी बात समझ आई थी? सिर्फ ये बताएं, जो जुमला मैंने बोला था बात तो समझ आई थी ना? तो याद रखिएगा, ग्रामर का इतना कोई, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि लैंग्वेज समझ आ जाए। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे पहला टारगेट ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन सामने वाले बंदे के साथ हो जाए। अगर आपकी बात सामने वाले बंदे को समझ आ रही, दैट्स इट। अंग्रेजों को भी उनकी ग्रामर नहीं आती, अल्लाह के बंदो। अंग्रेजों से कभी पूछो तो उनको खुद कभी ग्रामर नहीं आती होगी। आप लोग क्यों हमेशा इस चीज के पीछे पड़ जाते हैं? हमारा मिसकॉन्सेप्ट, अगर ग्रामर से अंग्रेजी आ रही होती तो यार हम नर्सरी से लेके अब तक ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, वी ऑल आर सो डन विद दैट।
किसी अंग्रेज को पूछे ना, उससे पूछे जरा कि भाई हमें बताओ कि जरा जो है ना वो कंजंक्शन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें क्या होती हैं। इंग्लिश पीपल वुडंट टेल यू। किसने कहा? हमें भी तो उर्दू की ग्रामर नहीं आती। आपको आती है उर्दू की ग्रामर? पंजाबी की ग्रामर आती है? सराइकी की ग्रामर आती है? जबानें बोलते हो ना? तो फिर व्हाट इज दिस? व्हाई यू गोना मेक योरसेल्फ स्टक ऑन दैट? क्या ग्रामर सीखेंगे पहले? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इट्स अ ट्राई टंग ट्विस्टर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था जी, फ्लुएंसी लानी है तो डू द वर्किंग ऑन द टंग ट्विस्टर। जितने टंग ट्विस्टर्स बोलेंगे उतने ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जो कुछ सुनते हैं उसको जितना हो सकता है रिपीट किया करें। जितनी ज्यादा रिपीट करेंगे उतनी ही आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग के साथ साथ खाली जो जब मैंने आपको कहा कि जी यू जस्ट ट्राई टू डू वर्किंग ऑन द लिसनिंग, और खाली चुप करके पता लगे जी रोज के 3-3 घंटे लिसनिंग हो रही है मगर उसको रिपीट नहीं किया जा रहा, सो इट साउंड सो बैड। सो डू द वर्किंग ऑन इट एज वेल। अच्छा, इस वक्त ना मैं ये बी नेटिव नेटिव फ्रेंड के से पहले एक सवाल करूंगी आप लोगों से। मुझे ये बताएं, अगर मैं आप लोगों के साथ इस वक्त लेक्चर दे रही हूँ, आप सबको पता है जी मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, आप तमाम लोग पिछले 15 दिन से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप तमाम लोग मेरे बारे में बहुत काफी हद तक चीजें जानते हैं। अगर आपको पता होता जी मैं कोई अमेरिका की ट्रेनर हूँ, या मैं कोई फॉरेन की हूँ, या फिर मुझे उर्दू नहीं आती, क्या आप में से कोई भी शख्स मुझसे अंग्रेजी में उर्दू में बात करता? क्या आप में से कोई भी मुझसे उर्दू में बात करता अगर मैं अमेरिका से या इंग्लैंड से किसी भी इंग्लिश कंट्री से होती तो? क्या आप में से कोई भी? आपको तो अंग्रेजी नहीं आती, फिर क्या करते हैं? साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं। अंग्रेजी आपको आती नहीं, उर्दू जो है वो जनाब एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाह रही थी। आपको पता है जब अंग्रेज हमारे सामने होता है ना, हमें फेयर ऑफ स्पीकिंग है पाकिस्तानियों से, हमें फेयर ऑफ स्पीकिंग है अपने इर्द गिर्द के लोगों से। एग्जैक्टली, विदाउट एनी फेयर एमो, हमें कोई मसला ही नहीं होता, उनको समझ भी आ जाती है। हमें मसला पाकिस्तानियों से, हमें मसला अपने मुल्क के लोगों से। और मसला पता है क्या, हमें मसला नहीं, उनको भी मसला है। आपको पता है अंग्रेज के सामने आप टूटी फूटी भी बोलोगे ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपकी बातों को समझेगा, आपको रिप्लाई कर देगा। हमारे यहाँ तो जजमेंटल शुरू हो जाते हैं जी, जजेस बैठ जाते हैं, पूरा पैनल बैठ जाता है, आपके जुमले में ये गलती थी। हमारे यहाँ तो सीधी सीधी बातें अच्छी खासी, वो पूरी की पूरी चीजों को, जी आप अंग्रेजी ठीक नहीं बोलते, प्लीज आप ये ठीक करें। तो द थिंग इज व्हाट, मुझे बताएं कि जब आप अंग्रेज के सामने उस बेचारे की लैंग्वेज के साथ कितना बुरा हशर करके उसको देते हैं, वो बेचारे तौबा तौबा करते होंगे कि लो जी हमारे साथ क्या हुआ और हमारी जबान के साथ क्या हुआ। उनकी जिनकी जबान है ना, उनसे तो डर नहीं लगता हमें। और ये मतलब जहाँ की जबान है ही नहीं, वहां के लोगों से क्या डरना भाई फिर? उन लोगों से उनका खौफ है आप लोगों को कि भाई इनके सामने नहीं बोलना अंग्रेजी, नहीं 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 ऐसा। और जिन बेचारों की जबान है तो होए उनके सामने हमारे अंदर का अंग्रेज ऐसा जागता है, एंड वी वर लाइक द राम द एवरीथिंग ना, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। कभी भी कोई अंग्रेज आपको ये बात फील नहीं कराएगा, कभी भी कोई अंग्रेज आपको ये बात फील नहीं कराएगा, बट यस दे आर जजिंग इट ऑन द बैक। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम जरा कम है एंड इट्स 10 o'clock राइट नाउ, मैं आखिरी चीज को कंपाइल करूंगी। तो डोंट बी फेयर अबाउट इट। आप कोशिश करें किसी नेटिव को साथ जो है कम्युनिकेशन करने शुरू करें, लेकिन मैं बार बार हमेशा कहती हूँ अपने एक्सेंट को रियलिस्टिक रखिएगा, अपने आप को कभी भी प्रिटेंड मत कीजिएगा मैं अंग्रेज हूँ या खुद कभी भी, क्योंकि कोई भी नेटिव हम बन ही नहीं सकते। हम L2 स्पीकर्स हैं, हम L2 स्पीकर्स ही रहेंगे। हम नेटिव टू नेटिव बन सकते हैं मगर हम नेटिव नहीं बन सकते। ना कोई अंग्रेज हमारा नेटिव बन सकता है, ना हम किसी और जबान के नेटिव बन सकते हैं। हाँ, हम उन जैसे जरूर बन सकते हैं। डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग द मिस्टेक्स। पहले दिन से कह रही हूँ जी, गलतियां करें, सब कुछ करें, मुझे कोई इशू नहीं है, और ये गलतियां ही आपकी पार्ट ऑफ लर्निंग है। द मोर यू मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट, द मोर यू विल लर्न अबाउट इट। अच्छा, आखिरी चीज है जी, उसके बाद मैं इस लेक्चर को कर रही हूँ यहाँ पे एंड। रिकॉर्ड योर वॉइस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देती लेक्चर नंबर फर्स्ट में, मैं आपसे कहती कि जनाब आप तमाम लोगों ने 15 दिन तक अपनी अपनी आवाजें जो है वो रोजाना 15 मिनट के लिए रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्ड करने के बाद उस वॉइस नोट को सबने बैठ के सुनना है, उसकी गलतियां निकालनी है, और गलतियां निकालने के बाद फिर से रिकॉर्ड करना है, और फिर से सुनना है, और फिर से गलतियां निकालनी है, और जब तक परफेक्ट नहीं होता बार बार सुनना है। क्या आप ऐसा करते? से यस और नो जल्दी से, हम 1 मिनट ऊपर हो चुका है पहले, जल्दी से यस और नो। क्या आप रोज के 15 मिनट में ये एक्टिविटी करते? जल्दी से प्लीज, एवरीबडी शुड राइट डाउन योर आंसर। हर बंदा कहता नो, हर शख्स कहता। अगर मैं भी होती ना आपकी जगह, हम कहते यार पागल है ये मैडम, रोजाना के 15 मिनट अपनी आवाज सुने हम, मुझसे तो अपनी मिनट 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होती, अपनी आवाज में कैसे 15 मिनट सुनूंगा इसको। तो द थिंग इज व्हाट जी,
कि ये एक प्रोसेसिंग है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये मैं पिछले 15 दिनों से आप लोगों से करवा रही हूँ। आप लोगों को ये वॉइस नोट ऑप्शन पहले दिन से ओपन किया हुआ है जी, कि आप सब लोग वॉइस नोट के थ्रू एक-दूसरे से बात करते होंगे, और जब आप एक-दूसरे को वॉइस नोट भेजते हैं ग्रुप में, तो अपना वॉइस नोट भेजने के बाद एक बार खुद प्ले करके ज़रूर सुनते होंगे, यार मैंने ठीक बोली है अंग्रेज़ी, ओए होए! कुछ गलत तो नहीं हो गया? और जहाँ लगे कि ये गलत हो गया, वहीं से मैसेज डिलीट, डिलीट फ्रॉम एवरीवन, कहीं कोई सुन ना ले। ओह माय गॉड! ये गलत ना हो जाए ना, दैट साउंड्स सो बैड। तो दैट्स द रियलिटी, जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी साइकी के साथ पिछले 15 दिन से मैं ऑलरेडी खेल रही हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। और ये हमेशा आप लोगों ने किया भी होगा, सेशन में सब लोग ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि साइक मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। आई जस्ट डिजाइन ऑल दैट थिंग्स विद ऑल द नीडेड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो दैट्स इट जी, आज तक के लिए इतना ही। डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑन ऑल द थिंग्स, ये सब चीजें आप लोग करते रहिए। और जो चीजें आप सजेस्ट की हैं आज मैंने, कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्पीकिंग को एनहांस करना चाहते हैं, सो डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑन ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट आप लोग की क्लास जो है वो जी, आप लोग की असाइनमेंट है, आप लोगों ने अपने सेशंस के बारे में फीडबैक देना है। ये आपके असेसमेंट टेस्ट है। आप तमाम लोगों ने एक वीडियो क्लिप बनाना है अपना, और आपने बताना है कि इससे बेसिक के सेशन में 6 क्लासेस आपकी हो गई हैं। हाउ इज योर जर्नी विद हदीका इस्लाम एंड लर्निंग विद अर्निंग। ये आपके असाइनमेंट है जी, आप लोगों ने एक वीडियो क्लिप बनाना, वीडियो क्लिप बना के सब लोगों ने मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे ही, मुझे पर्सनली सेंड कर देंगे सब लोग। लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल पेज पे अपलोड कर देंगे, मुझे पर्सनली सेंड कर देंगे। बैकएंड पे कोई वीडियो एडिटर, कोई पिक्चर्स लगा देंगे, कुछ भी। वॉइस ओवर सिर्फ आपका होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद इंग्लिश इन एडवांस क्लासेस। और अब सब मिलकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक उर्दू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड अल्लाह की अमान।